हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए मैथमेटिक्स के आंसर की को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हो गए हैं सबसे पहले और सबसे सटीक जवाब के साथ। हम आपको बता दें कि यहां पर जो भी क्वेश्चन बताए जाएंगे वो पूरी तरीके से 100% शुद्ध और सत्य होगा। ऐसे हम आपको बता दें कि इंटरमीडिएट का जे ग्रुप हमारे पास है। आपके पास चाहे किसी ग्रुप का क्वेश्चन हो, आप इससे आंसर मिलान कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो प्रश्न होते हैं वे सभी एक ही होते हैं, बस केवल क्रम उसका आगे पीछे दिया होता है। और अगर अपनी सुविधा के लिए आप मिलान भी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर उससे जुड़ के आप टेलीग्राम पर अपने ग्रुप का आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं, अर्थात अपने ग्रुप का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। उस पर सभी ग्रुपों का आंसर हम दे चुके हैं। तो देखते हैं कि आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन होता है इस मैथ से वो कैसा होता है। ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। हम आपको केवल आंसर बताते जाएंगे, आप अपना मिलान करते जाएंगे। आपके सामने एक आव्यूह का गुना दिया हुआ है, अगर इसको आपस में गुना करते तो राइट आंसर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 260 540। चलिए दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है। दूसरे क्वेश्चन का जवाब एक बार जानने का प्रयास करेंगे। आपको बताना कि ये जो आव्यूह है, इसको आव्यूह को जब आप प्रसरण करेंगे तो प्रसरण करने पर इसका वैल्यू कितना आएगा? तो प्रसरण करने पर टोटल जो वैल्यू आएगा वो 24 आएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 का। तीसरा प्रश्न देख लीजिए। तीसरा है आपके सामने a बराबर एक आव्यूह दिया है 2 1 4। फिर उसके बाद इसका एडज्वाइंट बताना है। तो एडज्वाइंट में करते क्या है कि ये वाला जो कॉलम होता है इसको आपस में चेंज किया जाता है और इस वाले कॉलम में चिन्ह चेंज किया जाता है, और ये किया गया ऑप्शन नंबर ए में, मतलब तीसरे का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो है आपके सामने चौथे नंबर में। चौथे का जवाब एक बार जानने का प्रयास करेंगे। यदि x इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इक्वल टू ए साइन थीटा, तो आपको बताना था dy बाई dx। तो इसमें से जब dy बाई dx निकालेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी माइनस कॉट थीटा। पांचवा देख लीजिए। पांचवें का राइट आंसर क्या होना चाहिए ये समझते हैं जल्दी से। यदि x इक्वल टू ए टेन स्क्वायर और y इक्वल टू 280, तो आपको यह बताना है कि इसका dy बाई dx कितना होगा। तो जब इसका dy बाई dx आप निकालेंगे तो इसका dy बाई dx स्क्वायर जो आएगा वो आ जाएगा टी स्क्वायर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, थोड़ा छोटा हो गया है, देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे। पांचवें के बाद आते हैं छठे प्रश्न को देखते हैं और छठे को समझने का जल्दी से प्रयास करते हैं। आपको बताना है कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव्स करना है, लेकिन द्वितीय कोटि का डेरिवेटिव्स करना है, 2 बार अवकलन करना है। तो एक बार अवकलन करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 2x प्लस 3, और जब पुनः इसका अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सातवां देख लीजिए। सातवें का राइट आंसर क्या होना चाहिए ये समझ लेते हैं जल्दी से। अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो कॉस इनवर्स से साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव्स करना है। तो जब इसका डेरिवेटिव्स करेंगे तो इसका डेरिवेटिव्स जो आपके सामने आ जाएगा वो आ जाएगा -1। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन कौन सा है ये देखते हैं। निम्नलिखित में कौन उद्देशीय फलन है ये बताना है। तो इसमें ए जो ऑप्शन है j इक्वल टू 5x प्लस 7, ये उद्देशीय फलन है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 9th को देखते हैं। 9 है आपके सामने कि बेरोधो x प्लस वाई लेस देन एट इक्वल 7, s ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 के अंतर्गत 11x प्लस 2y का न्यूनतम मान कितना होगा? तो इसका न्यूनतम मान आएगा 14, अर्थात ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 10वां नंबर। आपको डिटेल्स में अगर आंसर चाहिए तो इसी चैनल पर आपको पुनः कुछ देर के बाद आपको वीडियो प्रोवाइड कराएगा, जिसमें सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करके हम आपको आंसर बताएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आप आसानी से यहां से प्राप्त कर सके और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूर्ण रूप से आंसर प्राप्त कर सके। बेरोधों के अंतर्गत ये आपको बताना है, और इसमें बताना है कि x प्लस वाई का मान कितना होगा। तो जब x प्लस वाई का मान निकालेंगे तो x प्लस वाई का यहां मैक्सिमम जो मान आएगा वो आ जाएगा, वो आएगा 10। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए 11 देख लेते हैं। 11 क्वेश्चन स्क्रीन पर ही, इसको समझते हैं। e का पावर 13x इसका डेरिवेटिव्स करना है। तो इसका डेरिवेटिव्स हो जाएगा ऑप्शन सी 13e का पावर 13x। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मेरे पास ऐसे ऑप्शन के आधार पर सारे आंसर हमारे पास है, इसको सही से और सबसे अच्छे से तरीके से समझ लेंगे। डेरिवेटिव्स ऑफ x sin x का पावर 5। अब इसका डेरिवेटिव्स आपको बताना है, तो इसका डेरिवेटिव जो होगा वो c हो जाएगा 1/5 cos x/5। ऑप्शन सी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। जल्दी जल्दी अपना आंसर मिलाते जाएंगे। 13 देख लेंगे। डेरिवेटिव्स ऑफ cos 2x, cos 2x का डेरिवेटिव्स करेंगे तो इसका डेरिवेटिव्स आएगा -2 sin 2x, मतलब ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अर्थात ऑप्शन सी के साथ यहां बढ़ चलेंगे आगे।
14 देख लीजिए, डेरिवेटिव्स ऑफ 10x/3, x/3 का अगर डेरिवेटिव्स करते हैं तो कौन सा आता है? तो x/3 का डेरिवेटिव्स करेंगे तो इसमें आएगा 1/3 sec² x/3, ऑप्शन बी के साथ यहां आगे बढ़ेंगे। हम पहले बता दें कि यहां जो भी बताया जाएगा 100% शुद्ध और सटीक बताया जाएगा, और 100 के 100 क्वेश्चन आपको यहां बताए जाएंगे। ऐसा नहीं कि 5-10 क्वेश्चन बाकी यूट्यूबरों जैसा आपको बताते हैं, सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। 15 डेरिवेटिव्स ऑफ x⁴ 4/4, इसका जब आप डेरिवेटिव्स करेंगे तो क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव्स आएगा x³ मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 16 देख लेते हैं, डेरिवेटिव्स बताना log x⁵ का, सॉरी 4 का। अब इसका जब डेरिवेटिव्स करेंगे तो 16 का आपके सामने जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4/x, मतलब ऑप्शन ए के साथ यहां बढ़ चलेंगे आगे, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए 17 देख लेते हैं, 17 स्क्रीन पर है, 17 का जवाब जानेंगे। आपको बताना कि डेरिवेटिव्स ऑफ sin² x, तो sin² x का जब डेरिवेटिव्स करेंगे तो आएगा आपके सामने, वो आ जाएगा sin 2x, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी जो होगा यहां पर करेक्ट आंसर होगा sin 2x। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर में आ चुका है, 18 को जानेंगे और 18 को समझने का प्रयास करेंगे। cos³ थीटा का आपको डेरिवेटिव्स करना है, अर्थात d/d करना है। तो जब इसका डेरिवेटिव्स करेंगे तो इसका डेरिवेटिव्स आ जाएगा, वो आ जाएगा cos 3x के तहत आपके सामने d 3 cos² x इंटू sin x। 19 को देखते हैं, tan² x का डेरिवेटिव्स करना है। काफी अच्छे क्वेश्चन और काफी आसान प्रश्न पूछे गए थे। उम्मीद करते हैं आपका एग्जामिनेशन काफी ज्यादा बेहतर गया होगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करने का प्रयास करें। tan² x का आपको डेरिवेटिव्स बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा 2 tan x इंटू sec² x, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 20 देख लेते हैं, आपको बताना है इंटीग्रेशन x⁵3/2 का जो इंटीग्रेशन होगा ये क्या होगा? तो इसका इंटीग्रेशन होगा ऑप्शन नंबर बी 2/5 x⁵5/2 प्लस के, मतलब ऑप्शन बी के साथ यहां बढ़ चलेंगे आगे। 21 देखते हैं, 21 का जवाब एक बार जानने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में कौन सममित आव्यूह है? सममित आव्यूह जिसमें आप जानते होंगे कि उसका जो डैश होता है वो उसी आव्यूह के बराबर हो जाता है तो उसको सममित कहते हैं। और इसमें कोई ऑप्शन 21 में सही नहीं था, इसलिए हम कहेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है जो आपके सामने है 22 नंबर में, इसको समझेंगे और इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। यदि दो घटनाएं ए और बी इस प्रकार हो कि PA ≠ 0, तो PB/A का वैल्यू जो आपके सामने 1 है, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? तो इसके सामने आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सबसेट ऑफ बी। चलिए तेजी से हम आंसर केवल बताते जा रहे हैं, आप अपना आंसर मिलान करते रहेंगे। अगर डिटेल्स में आपको आंसर चाहिए तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लें, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शाम तक आपको इस पर पूरी तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर मिल जाएगा। sin 1 3/5 प्लस sin 1 12/13, इसका वैल्यूएशन क्या होगा? तो इसका वैल्यूएशन बी सही आएगा, sin 1 63/65। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 24 नंबर में, आपको बताना है कि sin² x का π/2 और π/2 से इंटीग्रेशन बताना था। तो जब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो 0 आएगा, ऑप्शन ए के साथ एकदम सही बढ़ेंगे आगे। 25 देखते हैं, 25 है कि एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है तो ठीक 6 चित आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 6 चित आने की जो प्रायिकता होगी, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ऑप्शन ए के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। 26 देख लेते हैं, 26 को समझते हैं और 26 का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। एक शख्स की दिक् को जया का योग कितना होता है? तो एक शख्स की दिक् को जया का जो योग होता है उसका योग होता है 2, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 26 में हम बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। 27 देखिए, 27 आपके सामने था कि समतल 2x + y - z = 5 द्वारा x, y तथा z अक्ष पर काटे गए अंतःखंड का मान कितना होगा? तो इसके अंतःखंड का जो मान हो जाएगा 5/2, 5 और -5 और दिया गया ऑप्शन सी में, अर्थात ऑप्शन सी इज राइट आंसर। याद रखें ये जो आपके सामने सब में आपको 5 से भाग लगा देना इधर वाले टर्म में, तो आपको आंसर मिल जाता है इसका। 28 देख लेते हैं, विरोधों x + 5 <= ये आपके सामने समीकरण दिए गए हैं, अर्थात तो आपको बताना है कि z = 2x - 3y का न्यूनतम मान कितना होगा? इसका न्यूनतम जब मान निकालेंगे तो न्यूनतम मान 10 आएगा, ऑप्शन बी के साथ 28 में बढ़ेंगे आगे। माफ कीजिएगा, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, -15। मिला अच्छे से कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। 29 बिंदु और ये जो आपके सामने दिया गया इसके बीच की दूरी बतानी है, तो 29 का जो आपका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 7 के साथ बढ़ेंगे आगे। 30 देख लेते हैं,
30 स्क्रीन पर है क्वेश्चन, इसको समझेंगे। अवकल समीकरण जो आपके सामने है, इसकी कोटि बतानी है। कोटि अर्थात ऑर्डर, देख सकते हैं इंग्लिश वाले लोग, ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर यहां पर जो आपके सामने है ये 2 है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लेकिन पावर पूछता तो पावर का मान यहां पर 3 हो जाता, अर्थात घात यहां 3 हो जाता। 31 देखते हैं। आपको इसमें बताना यह है कि इंटीग्रेशन 1/x dx, 1/x dx का होता है इंटीग्रेशन आपका हो जाता है log x, और log x दिया ऑप्शन नंबर ए में, और log x अर्थात प्लस के जो है यहां पर कांस्टेंट के रूप में दिखाया गया है। 32 को देख लीजिए। sin x का इंटीग्रेशन बताना है, तो sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, और माइनस cos x और k प्लस में दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 33 देख लेते हैं। आपको बताना है cos 6 थीटा, यहां देख लीजिएगा cos 6 थीटा दिया हुआ है और इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछा गया है। तो अगर आपका इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं तो इसका इंटीग्रेशन का जो मान आ जाता है, इंटीग्रेशन का मान आ जाता है ऑप्शन बी में दिया हुआ है k माइनस साइन 6, अर्थात ऑप्शन बी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। माफ कीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा cos का साइन इंटीग्रेशन में, हाँ ऑप्शन डी सही होगा। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 34 देख लेते हैं। tan 2x जो है इसका आपको इंटीग्रेशन बताना है। तो tan 2x का जब इंटीग्रेशन निकालते हैं तो इंटीग्रेशन के वैल्यूएशन आ जाते हैं 1/2 log sec 2x, मतलब ऑप्शन बी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 35 देख लेते हैं। 35 का एक बार जवाब जानने का प्रयास करेंगे, इसका क्वेश्चन का जवाब देखते हैं क्या होता है। आपको बताना है कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, आपको 1 और 0 इंटीग्रेशन के अपर लोअर वैल्यूएशन है। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो 35 का आपका सामने जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 1/3, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 36 को देखते हैं। sin x का आपको इंटीग्रेशन में बताना है, जबकि π/2 और 0 उसका अपर लोअर दिया गया है। तो 36 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी 1। 37 देख लेते हैं। इंटीग्रेशन e का पावर x और अपर लोअर b और a दिया है, तो इसका मान आपके पास आ जाएगा सी ऑप्शन में, ऑप्शन सी के साथ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देख लीजिए। 38 आपके सामने है कि dx दिया है इंटीग्रेशन में, अपर लोअर दिया है b और a। तो इसमें आपके सामने जो इंटीग्रेशन आ जाएगा, चूंकि इसका वैल्यू आपका इंटीग्रेशन का आ जाता है x और x का वैल्यू रखेंगे तो b - 1, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 39 देखते हैं। जैसे कि हम बता चुके हैं कि इस चैनल पर जो भी आपको बताया जाएगा 100% शुद्ध और सटीक बताया जाएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करने का प्रयास करें। 39 देखते हैं। x का मान जो आपको अपर लोअर दिया गया है उसके अंतर्गत बताना है। तो 39 में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आपको सटीक और सही बताएंगे, 100 क्वेश्चन आपको यहां बताएंगे, इसलिए चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंटीग्रेशन x² - 1/x² प्लस x - 1। अब x² - 1 को कटाएंगे तो x + 1 आएगा। अब x + 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा x² 2 प्लस x, और ये दिया गया आपके ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन बी के साथ आगे बढ़ेंगे। 41 देखते हैं। 41 है 2 tan इनवर्स 1/2। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो इसका राइट आंसर आएगा tan इनवर्स 4/3, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 42 देखते हैं। दो घटनाएं a और b स्वतंत्र हैं यदि, तो अगर a और b स्वतंत्र होते हैं इसका मतलब उसका इंटरसेक्शन जो पार्ट होता है वो दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, ऑप्शन सी के साथ यहां आगे बढ़ेंगे 42 में। 43 देख लेते हैं। 43 में आपके सामने क्या आता है ये समझते हैं। यदि प्रायिकता ऑफ a अर्थात 1/2 है और b का प्रायिकता 0 है तो p a/b क्या होगा, तो ये अपरिभाषित होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए 44 देखते हैं। 44 स्क्रीन पर है, इसको समझेंगे और इसको जवाब देने का प्रयास करेंगे। आपके सामने दो आव्यूह है, अगर आप इसको गुना करते हैं तो गुना करने के बाद क्या आता है ये बताना है आपको। तो जब आप इसको आपस में गुना करते हैं तो गुना करने के बाद जो वैल्यू आता है वो आपके सामने जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा। क्योंकि पहले वाले इस लाइन को इस लाइन से गुना करते हैं तो आपके सामने ये 7 आ जाता है। उसके बाद अगर इस लाइन को दूसरे लाइन से गुना करते हैं तो आपके सामने 6 आ जाता है, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 45 देख लेते हैं। 45 का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। यदि घटना a और b स्वतंत्र हो और pa बराबर 1/2 हो और यूनियन का जो वैल्यू है 3/5 है और ये दिया गया है p, तो p का वैल्यू यहां पर क्या होगा ये 45 में आपको बताना है। तो p का वैल्यू जब आप यहां पर निकालेंगे तो p का वैल्यू आपके सामने 1/5 आएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए इसके बाद 46 देख लेते हैं। 46 में इन दोनों को अगर आपस में गुना किया जाए तो इन दोनों को अगर आपस में गुना किया जाएगा तो गुणनफल के जो वैल्यू आएंगे, चूंकि इस तरीके से आपके क्रॉस किए जाते हैं, तो एक में 5 से गुना करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 5, मतलब इसमें आ जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर। 47 देखते हैं।
47 बताना है कि ये दोनों अगर आप भी बराबर हैं तो इसका वैल्यूएशन क्या करना है, तो x इक्वल टू आपको 2x माइनस 1 करके आपको x का वैल्यू निकाल लेना है। तो x का वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा और y का वैल्यू 7 आएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 46 के बाद 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है जो आपके सामने 48 नंबर में है। इसको समझ के इसको जवाब देने का प्रयास करेंगे। यदि एक वर्ग अवयु a इस प्रकार है कि 3a³ प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस i इक्वल टू 0, तो a इनवर्स का मान कितना होगा। तो a इनवर्स का मान जब यहां से निकालेंगे तो a इनवर्स का जो मान आएगा वो आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5। ऑप्शन ए के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसको बताना है। आपको बताना है इंटीग्रेशन में x इंटू 1 प्लस x टू द पावर 10 का, तो इसका वैल्यूएशन जब निकालेंगे तो आएगा 1/132। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 50 देख लेते हैं। यदि x इक्वल टू 1/5 तो आपको cos में जो आपके सामने वैल्यू है इसका वैल्यू बताना है। तो 50 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो 50 का आपके सामने जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/5। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए, काफी मेहनत लगता है आपको क्वेश्चन बताने में, इसलिए अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करने का भी प्रयास करेंगे। 51 देखते हैं। सदिश i प्लस जे का दिशा में इकाई सदिश क्या होगा। तो इसका इकाई सदिश अर्थात यूनिट वेक्टर जो होगा ऑप्शन ए में दिया हुआ है i प्लस जे बाई √2। 51 के बाद अब आते हैं 52 के पास। 52 को समझेंगे और 52 के पास जवाब देने का प्रयास करेंगे। अवकल समीकरण जो आपके सामने दिया गया, इस अवकल समीकरण को आप हल करते हैं तो इसका हल क्या आता है, तो इसका हल आएगा ऑप्शन ए में y इक्वल टू 1 प्लस a इंटू ई टू द पावर माइनस 6। चलिए 53 देख लेते हैं। 53 आपके सामने अवकल समीकरण है, इसका समाकलन गुणक, मतलब आपको इसमें IF निकाल के बताना है। और IF कैसे निकलता है, e का पावर x p dx के तहत निकालते हैं। और जब ये निकालेंगे तो आपके सामने जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा e का पावर 2x। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 53 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 54 देख लेते हैं। 54 आपके सामने है कि 5 इंटू जे प्लस 4 इंटू जे। जब आप इसे क्रॉस करेंगे तो देखिए जे और आई जो है अपोजिट है। इसका मतलब आपके सामने है कि 5 और 4 में गुना करेंगे तो आपके सामने ये जो आएगा 20 आ जाएगा। और जे और आई को गुना करेंगे तो जे और आई को गुना करने पर ये माइनस के आ जाता है, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी माइनस बी वेक्टर के। 55 है कि मूल बिंदु से तल जो आपके सामने इसकी दूरी बतानी है। तो जब आप इसको दूरी निकालेंगे तो इसके सामने जो आपके सामने राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा, अब देख सकते हैं यहां पर 2 3 4 इनका वर्गों का योग करके जोड़ लीजिए तो 4 9 और 16। अगर आप जोड़ लेते हैं तो आपके पास आ जाता है 16 और 16 9 हो जाता है 25, 25 और 4 हो जाता है 29, मतलब सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी के साथ बढ़ेंगे आगे। 56 देखते हैं। 56 आपके सामने कि तल 2x प्लस वाई माइनस 2x इक्वल टू 5 और एक और समीकरण दिया है, इसके बीच का कोण कितना होगा। तो जब आप इसके बीच का कोण निकालेंगे तो इसके सामने जो आपके सामने राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी कॉस इनवर्स 16/21। 57 देखते हैं। 2 - 1 - 2 दिक अनुपात वाली रेखा का दिक कोसाइन क्या होगा। तो दिक कोसाइन निकालना काफी आसान है, सेम टू सेम यही अंक होंगे और उसके नीचे उसका परिमाप लिख देना है। तो 2 का स्क्वायर 4 लिखना है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 4 4 8 और 1 9, मतलब यहां पर 3 हो गया। 3 वर्गमूल आपको मिलेगा ए ऑप्शन में, अर्थात 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले ही बता चुके सारे क्वेश्चन का सटीक और सही जवाब हम आपको दे के आगे बढ़ेंगे। 100 के 100 क्वेश्चन पूरी तरीके से शुद्ध और सटीक आंसर मिलेगा गुरु आर्यभट्ट चैनल पर। आपको बताने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या होता है, तो आपके पास आ जाता है -2 सबसे पहले, उसके बाद आ जाता है -8 और उसके बाद अगर आप अगला वैल्यू निकालते हैं तो 5 दूनी आ जाता है 10। अब ये टोटल वैल्यू निकालिएगा तो 0 आ गया, ये प्लस में आ गया, तो सिंपल सी बात है इसका वैल्यू ए हो जाएगा, अर्थात 0 इज राइट आंसर। 59 देखिए। 59 में आपको बताना है कि x e का पावर 2x जो है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आपके सामने जो आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला 60 देख लेते हैं। 60 आपके सामने इनको गुना किया जाए अर्थात डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए तो कितना होगा। डॉट प्रोडक्ट निकालना आसान होता है, आराम से गुना कर सकते हैं। आई वाले को आई वाले से अर्थात 4 हुआ, जे वाले से जे वाले गुना करेंगे तो -6 हुआ और उसके बाद के से के को गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा। 10 4 14, 14 में से अगर 6 घटाते हैं तो आपको बचता है 8, मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा 8। ऑप्शन ए के साथ यहां आगे बढ़ेंगे 60 में। चलिए 61 देख लेते हैं। 61 का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। अवकल समीकरण आपके सामने, इस अवकल समीकरण का हल बताना है तो इस अवकल समीकरण का हल होगा ऑप्शन नंबर बी xy = c।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं 62 का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। 1/x² माइनस 1 का इंटीग्रेशन बताना है, तो 1/x² माइनस 1 का इंटीग्रेशन जो होता है ये इंटीग्रेशन हो जाता है, एकदम आसानी से बता सकते हैं। अगर आपके सामने रूट होता तो ये होता, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी के साथ आगे बढ़ेंगे। 63 देखिए, 63 आपकी स्क्रीन पर है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन आपको बताना है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x/2, और ये दिया गया आपको ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन सी के साथ यहां आगे बढ़ेंगे। 64 आपको बताना है कि 2i इंटू जे, इसका वैल्यू क्या होगा, तो आपके सामने 3 दूनी 6 तो हो जाएगा, लेकिन i को जब j से गुना करेंगे तो इसका वैल्यू ऐसे 0 होता है, और इसको 0 को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब टोटल वैल्यू आपके सामने आ जाएगा 0। 65 देख लीजिए, 65 आपके सामने है कि 3j इंटू के, तो इसका भी वैल्यू आपके सामने 3 दूनी 6 तो हो जाएगा, लेकिन j और k को गुना करेंगे तो इसका वैल्यू ऐसे 0 आता है, मतलब इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 0। 66 देखते हैं, 66 में आपको इसे में आपको गुना करना था आई से। काफी आसान क्वेश्चन आज पूछे गए थे, और जैसा कि उम्मीद था कि कोरोना काल की वजह से आपका एग्जामिनेशन में काफी शॉर्ट क्वेश्चन और काफी छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहले बता दें कि यहां जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है 100% शुद्ध और सटीक बताया जा रहा है। आंसर का मिलान करते जाएंगे, और अगर इसके पूरे डिटेल्स में जानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कल जो फिजिक्स का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है उसकी तैयारी के लिए जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कल सबसे पहले आंसर फिजिक्स का प्राप्त करें गुरु आर्यभट्ट नाम चैनल से। अब देखिए, इसको आपस में गुना किया जाए तो i से जब गुना करेंगे तो i से i में गुना करेंगे तो आपका ये वैल्यू 3 हो जाएगा, और बाकी का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी के साथ बढ़ेंगे आगे। 67 देखते हैं, 67 में आपको इन दोनों को गुना करना है, तो i से i वाले को गुना कीजिए 2 हुआ, j से j वाले को गुना कीजिए 3 हुआ, k वाला यहां पर पद है नहीं तो मतलब 0 है, तो 2 और 3 5 हुआ, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 67 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आंसर देख लेते हैं, आपको बताना है कि 2i प्लस जे प्लस 2k, इसका मॉड निकालना है, तो मॉड निकालना है तो मॉड में आप क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे सबके वर्गों का, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 4 8 1 9, 9 का वर्गमूल आपका हो जाता है 3, और ये मिला आपको ऑप्शन नंबर ए में। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 69 देखते हैं, 69 का जवाब एक बार जानने का प्रयास करेंगे, इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन tan इनवर्स x/1 प्लस x², इसका वैल्यूएशन क्या होगा, तो जब इसका वैल्यूएशन आप निकालेंगे तो आपके सामने जो मान आएगा वो आ जाएगा π² बटा में 32, ऑप्शन डी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। 70 देखते हैं, यदि a और b आपके सामने है तो मॉड a प्लस b का मान कितना होगा, तो जब इसका मान आप निकालेंगे तो इसका मान आपके सामने आ जाएगा 3√2, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए, काफी जल्दी और काफी आसानी से हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। अगर पूरा डिटेल्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर देख लें, शाम तक आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा पूरे डिटेल्स के साथ, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ। tan इनवर्स x का आपको इंटीग्रेशन बताना है, तो tan इनवर्स x का पाई और π/2 के तहत इंटीग्रेशन बताते हैं, तो आपका 0 आएगा, ऑप्शन ए के साथ यहां आगे बढ़ेंगे। 72 देखते हैं, 72 है कि साइन क्यूब x π/4 और माइनस π/4, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो इसका भी आंसर ए आ जाता है, क्योंकि ये भी एक विषम संख्या के रूप में या विषम पूर्णांक के रूप में आता है, तो साइन क्यूब x का भी वैल्यूएशन 0 आएगा। 73 देख लीजिए, 73 में क्या होगा, 1/x e का पावर x और प्लस 1/x, अगर इसको आप इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन आता है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। 74 देखिए, 74 का क्या होता है आंसर, ये समझने का प्रयास करते हैं। 4e का पावर 3x प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 कांस्टेंट बाहर होगा, और e का पावर x का करेंगे तो e का पावर 3x/4, और प्लस 1 का करेंगे तो x हो जाएगा। 4 से 4 ये आपका माइनस, सॉरी माफ कीजिएगा, ये आपके सामने 3 आ जाएगा, और ये दिख रहा है आपको 4/3 प्लस 1 का यहां पर हो जाएगा x, मतलब ये दिखा आपको ऑप्शन नंबर बी में। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 75 देख लेते हैं, 3 इंटीग्रेशन रूट x, इसका आपको इंटीग्रेशन बताना है, तो रूट x का इंटीग्रेशन होता है 2/3 x टू दी पावर 3/2, और सामने आपके पास 3 है तो 3 से 3 कैंसिल होगा, और तो 2x का पावर 3/2, ये देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ये आपको मिला ऑप्शन नंबर ए में। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 76 देखते हैं, काफी आसान और काफी इजी प्रश्न आपके पूछे गए थे, उम्मीद करते हैं आप आज पूरी तरीके से 50 क्वेश्चन आराम से सॉल्व करके आए होंगे। अगला क्वेश्चन, 1/√1 माइनस x², ये आपके सामने है साइन इनवर्स x का सूत्र है, सूत्र ही है ये, तो आराम से हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए 72 के बाद सॉरी 77 देखिए, आपको बताना है कि 2 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 4x², इसका अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो कितना होगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स 2x, और ये मिल रहा है हमें ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन सी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। 78 देखिए, 78 आपके सामने है, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो आता है k माइनस cos x, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है 3 इंटीग्रेशन dx, तो 3 इंटीग्रेशन अगर dx करते हैं तो x आ जाता है, तो 3x आपको देख सकता है कौन ऑप्शन में है, जो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए के साथ आराम से बढ़ेंगे आगे। चलिए 80 देख लिए, पूरे 100 के 100 क्वेश्चन आज बताने वाले हैं, 100 के 100 क्वेश्चन पूरी तरीके से 100% शुद्ध होगा। कल फिजिक्स का पेपर सबसे पहले प्राप्त करने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां जो भी आपको बताया जाएगा वो पूरी तरीके से शुद्ध और सही बताया जाएगा। a का पावर x का डेरिवेटिव बताना है, तो a का पावर x का डेरिवेटिव से अगर निकालते हैं तो इसका डेरिवेटिव आ जाता है a का पावर x log a, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर, यदि किसी सीधी रेखा का दिक् कोसाइन आपके सामने है तो x का मान बताना है, x का मान यहां क्या होगा, तो x का मान अगर निकालते हैं इन 3 2 और 1 यहां पर 5 और 6 हो जाता है, अर्थात इसका मान अगर आप निकालते हैं तो आपका आ जाता है 6/√77, ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन ए के साथ यहां बढ़ चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने 82 नंबर में है, आपको बताना है कि इनको आपस में गुना किया जाता है, इनका गुणनफल का वैल्यूएशन क्या होगा, तो जब आप इसमें गुना करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 4, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 83 देख लीजिए, 3x + 4y + 5j - 6 का अभिलंब के दिक् अनुपात क्या है, तो जब आप इसका दिक् अनुपात निकालेंगे तो आएगा 3 4 5, ऑप्शन ए के साथ एकदम बढ़ेंगे आगे। 84 देखिए, 84 है कि निम्नलिखित में कौन तल x = 0 के समांतर है, तो x = 0 के समांतर अगर पूछा तो x का ही मान वहां सही होगा, मतलब x = -5 इज राइट आंसर, ऑप्शन ए का राइट आंसर होगा। 85 देख लेते हैं, तल 2x - 3y + 4z = 7 के समांतर एक तल का समीकरण क्या होगा, तो जब इसके समांतर तल का समीकरण आपको चाहिए तो चिन्ह आप चेंज कर सकते हैं, चिन्ह चेंज करने से आपको जो वैल्यूएशन मिलेगा तो वैल्यूएशन आपको मिल जाएगा 2 प्लस माइनस प्लस, ये देख सकते हैं आपको सी ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 86 देख लीजिए, तल इतना के लंब तल का समीकरण, लंब तल अगर होता है तो हम लोग जानते हो कि लंब तल में उनके गुणनफल मतलब a1 a2 + b1 b2 + c1 c2, इनके मान जो होते हैं वो 0 आते हैं, और अगर ऐसा देखा जाए तो ऐसा आपको देखने को मिल जाता है 4 3 7 और उसके बाद 1, अर्थात बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए 87 देख लीजिए, 87 अगर आप इस सारणी को हल करते हैं, सारणी का मान निकालते हैं, तो सारणी के सामने जो आपके सामने वैल्यू आएगा वो 0 आएगा, 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 88 देख लेते हैं, 88 जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका भी वैल्यू आपका 0 आ जाएगा, ऑप्शन ए के साथ यहां भी 88 में बढ़ेंगे आगे। पहले ही बता चुके कि अगर चैनल पर नया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहां पर 100% शुद्ध और सटीक आंसर आपको प्रोवाइड कराया जाता है। 89 देखिए, आपको अवयव में 3 से गुना करना है, तो 3 से गुना का मतलब सभी अवयव में आपको 3 से गुना कर देना है, तो 5 3 15 6 3 18 17 21 और ये मिला आपको ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 90 देख लीजिए, 90 में भी सेम वैसे क्वेश्चन है, 2 से आपको गुना करना है, तो सभी अवयव के सभी अवयव जो है जितने भी एलिमेंट्स है सब में गुना कर देना है, तो 2 2 दूनी 4 ये आपको मिलता है, 2 2 दूनी 4 6 8, ऑप्शन नंबर डी में 90 का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, ताकि सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर मिलान कर सकें। x = आपके पास दिया है तो x का पावर 8 आपके पूछा गया है, तो ये जो आपके सामने आंसर आएगा, ये आपके सामने आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 0011, मतलब ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 92 देख लीजिए, 92 है कि tan इनवर्स x + cot इनवर्स x दोनों का वैल्यू कितना होगा, तो ये अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यूएशन आ जाता है आपके सामने π/2, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 93 देखिए, cot इनवर्स 2, तो आप सोच लीजिए cot में, cot जो होता है उसमें 2 कितने का वैल्यू होता है, तो cot π/6 का वैल्यू होता है, और ये मिल जाएगा हमें ऑप्शन नंबर सी में, π/6 इज राइट आंसर। चलिए, काफी आसान क्वेश्चन पूछे गए थे और सारे क्वेश्चन को एक झटके में दम आसानी से हम आपको समझा के और बताने का प्रयास किए। इसका पूरा डिटेल्स जानते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। शाम तक इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जाएगा जिसमें पूरी तरीके से सारे क्वेश्चनों का सटीक और सही जवाब आपको मिल जाएगा।
आपको दिख रहा होगा ये आपके सामने एक सक्रिय दिया हुआ है, द्विआधारी सक्रिय होता है। तो सक्रिय में निम्नलिखित में कौन सही है, तो इसका अगर राइट आंसर जानेंगे तो ये राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, सक्रिय क्रम विनिमय है किंतु साहचर्य नहीं है। ऑप्शन बी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने 95 नंबर में है। इस 95 को अगर जानते हैं तो 95 को समझिए। समुच्चय आपके सामने दिया गया है, इसमें कुल कितने भिन्न संबंध प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसमें भिन्नों की कुल संख्या जो होगी, चूंकि 3 यहां पर दिया हुआ है तो 2 का पावर 3, मतलब यह दिया है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने 96 नंबर में आ चुका है। रूट एक्स का इंटीग्रेशन बताना, और इंटीग्रेशन कैसे बताना है, 4 और 1 के द्वारा। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है 2/3, एक्स का पावर 3/2। अब यहां पर अगर आप 4 और 1 आप रख देते हैं तो 4 और 1 का मान जब रखते हैं तो इसका जो राइट आंसर आएगा आप देख लीजिएगा। इसको सॉल्व करके इसका आंसर हमें नहीं मिल पाया था, जल्दी जल्दी हम आंसर नहीं बता पाए थे। इसका आंसर आप कमेंट में कर दीजिएगा, आप बता दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। कोई भी क्वेश्चन का आंसर हम आपको गलत नहीं बताएंगे, जो भी हमें परफेक्ट तरीके से पता है उसका जवाब सटीक और सही बताएंगे। यदि तल आपके सामने इतना है और इतना आपके सामने है तो आपको बताना इसमें से कौन राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 3 4 5 के तहत वो आपके सामने हो जाएगा 3 4 5, अर्थात 3 4 6, माफ कीजिएगा 3 4 6 के तहत, अर्थात ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 98 देख लेते हैं। 98 की एक रेखा और दूसरी रेखा एक दूसरे के समांतर हैं। तो समांतर कब होते हैं, तो समांतर होने का कंडीशन आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें आप लोग ये पढ़े होंगे कि a1 बटा में a2 बराबर होता है b1 बटा में b2 बराबर होता है c1 बटा में c2 के। तो अगर ये कंडीशन होता है तो समांतर होते हैं, और ये समांतर का कंडीशन हमें मिलता है यहां पर a/4 इक्वल टू b/2 इक्वल टू c/3। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए 2 क्वेश्चन लेफ्ट है, दोनों को जान के ही जाइए, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके का सबसे पहले सटीक और सही जवाब का वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिल जाए। आपको बताना है, इसको आपस में अगर आप गुना करेंगे तो जब इसको आपस में आप गुना करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 0। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन का जवाब जानते जाइए, जवाब समझते जाइए और बताते जाइए कि इस लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। tan इनवर्स 1/7 प्लस tan 1/13, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स के तहत आपके सामने आएगा tan इनवर्स 2/9, मतलब ये आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ पुनः हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक सभी को वंदे मातरम, सब्बा खैर।